आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन मीका नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और उसका 8वां पद। इसमें लिखा है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। प्रिय, अक्सर लोग हमारी हानि से या नुकसान से आनंदित होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें हमारे गुनाहों का दंड देकर बहुत ही अच्छा किया। यह सत्य है कि कभी कभी परमेश्वर हमारे कार्यों से दुखी हो जाता है और हमें सुधारने के लिए ऐसी परिस्थितियों को लाता है। परंतु क्या परमेश्वर हमसे हमेशा रूठा रहता है? और क्या वो दया नहीं करता? निश्चय परमेश्वर हम पर दया करता है। मीका नबी इस्राएलियों के साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी कर कह रहा है। जब परमेश्वर उनके बीच में पाए जाने वाले पापों के लिए उन्हें दंडित करेगा, उन्हें उनके देश से निष्कासित करेगा और उनके बैरी अर्थात शत्रु यह देखकर आनंद करेंगे। परंतु मीका नबी उन बैरी पड़ोसी देशों से कह रहा है कि वे इस्राएलियों के गिरने पर आनंद न करें। यद्यपि वे गिरेंगे पर उठ खड़े होंगे, और जो ही वे अंधकार में पड़ेंगे त्यों ही यहोवा परमेश्वर उनकी ज्योति बन जाएगा। मीका नबी इस बात को पूरी निश्चितता के साथ जानता था कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। जब वे दुख और पीड़ा के बीच में से उससे पुकारेंगे, वह उन्हें बचाएगा और उनके अंधकारमय जीवन में उनकी ज्योति बन जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर दलदल की कीच से उबार कर हमें चट्टान पर खड़ा करता है। जीवन में यदि हमसे गलती भी हो जाए और यदि उसके लिए परमेश्वर हमें दंडित करे, तब भी कभी दुखी और निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वह हमारे अपमानित जीवन से हरगिज खुश नहीं होता, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग और उसकी नीच प्रजा हैं। यदि कोई आज हमारी हानि पर हंस रहा है या आनंद कर रहा है, तो उस पर हताश होने के बजाय अपने अंदर पश्चाताप और सुधार को लाएं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो यकीनन परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा और हमें फिर से उठाकर खड़ा करेगा। यद्यपि उसने हमें ताड़ना दी है, परंतु वही हमारे बैरियों के बीच में हमारे अपमान को दूर करके हमें फिर से महिमा भी प्रदान करेगा। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।